जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, हमारे चैनल कृष्ण भक्ति प्रेम में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा बहुत ही अच्छी है जो कि आपने सुनी भी होगी। आज की कथा बहुत ही प्यारी है जो श्री कृष्ण प्रेम में मग्न श्री मीराबाई जी की कथा है। बहुत ही अच्छी है। इस कथा का आनंद आप सब हमारे साथ लीजिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। मीराबाई के बालपन में श्री कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि यौवन काल से लेकर मृत्यु तक मीराबाई ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना है। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वे श्री कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई का कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंच गया था। मीराबाई के बचपन में एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत से खड़े होकर बारात देख रही थीं। मीराबाई भी बारात देख रही थी। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करके कह दिया कि वही तुम्हारे दूल्हा हैं। ये बात मीराबाई के बालपन में एक गांठ की तरह बन गई। बाद में मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया गया। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया था, पर जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी और विदाई के समय श्री कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। मीराबाई ने लज्जा और परंपरा को त्याग कर अनूठे और प्रेम भक्ति का परिचय दिया था। विवाह के 10 वर्ष बाद उनके पति का देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में मीराबाई पर कई अत्याचार किए गए। इनके देवर राणा विक्रमादित्य को इनके यहाँ साधु संतों का आना जाना बुरा लगता था। पति के परलोकवास के बाद उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे गाते गाते नाचने लगती थीं। कहते हैं मीराबाई के कृष्ण प्रेम को देखते हुए और लोक लज्जा के वजह से मीराबाई के ससुराल वालों ने उन्हें जान से मारने के लिए भी कई चालें चली थीं, पर सब कुछ विफल रहा। कहते हैं ना, जिसके सिर पर श्री कृष्ण प्रभु का हाथ हो उसका बाल बांका कौन कर सकता है। और मीरा जी तो स्वयं श्री कृष्ण चरणों में ध्यान लगाती थी, प्रेम करती थी। उन्हें तो प्रभु श्री कृष्ण से ही प्रेम था। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका और वृंदावन गई। मीराबाई जहाँ जाती थी वहाँ उन्हें लोगों का बहुत सम्मान मिलता था। कहते हैं ना, जिस पर प्रभु की कृपा होती है उस पर तो जिसे चाहे प्रभु उसको अपना ही बना देते हैं। ऐसे ही प्रेम भक्ति देखकर मीराबाई की श्री कृष्ण प्रेम देखकर उन्हें बहुत सम्मान मिलता था। मीराबाई कृष्ण की भक्ति में इतना खो जाती थी कि वो भजन गाते गाते कब नाचने लगती थी कुछ पता नहीं। मीराबाई ने भक्ति को एक नया आयाम दिया है। एक ऐसा स्थान जहाँ भगवान ही इंसान का सब कुछ होते हैं। दुनिया की सभी लोग उसे मोह से विचलित नहीं कर सकते। एक अच्छा खासा राजपाट होने के बाद भी मीराबाई ने वैरागी बनी रही। मीरा जी की श्री कृष्ण भक्ति एक अनूठी मिसाल बन गई है। वो भजन गाती थी, प्रभु श्री कृष्ण का संकीर्तन करती थी, ध्यान लगाती थी। कहा जाता है कि मीराबाई झोड़ जी में समा गई थी। प्रभु की ऐसी लीला
मीराबाई की मृत्यु के विषय में किसी भी तथ्य का स्पष्टीकरण आज भी नहीं है, पर एक ऐसी मान्यता है कि मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना थी वह जन्म जन्मांतर का प्रेम था। मान्यता अनुसार मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन मथुरा की एक गोपिका थी। ये तो बात भक्तों सच है कि मीराबाई प्रभु की एक गोपिका थी जो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उन दिनों वह राधा की प्रमुख सहेलियों में से एक हुआ करती थी और मन ही मन श्री कृष्ण प्रभु को प्रेम करती थी। इनका विवाह एक गोप से कर दिया गया था। विवाह के बाद भी गोपिका का कृष्ण प्रेम समाप्त नहीं हुआ। सास को जब इस बात का पता चला तो इन्हें घर में बंद कर दिया। कृष्ण के मिलने की तड़प में गोपिका ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद से जोधपुर के पास मेड़ता गांव में 1504 राठौर रतन सिंह के घर गोपिका ने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई ने अपने एक अन्य दोहे में जन्म माता के प्रेम का उल्लेख भी किया है। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, विरह कलेजा खाए, दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख के कथन न आवे बैना, कहाँ कहा करूं कुछ कहत न आवे, मिलकर तपत बुझाए प्रभु, क्यों तरसाओ अंतर्जामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की परी तुम्हारे पाए। मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की उत्पत्ति से संबंधित एक अन्य कथा भी मिलती है। इस कथा के अनुसार एक बार एक साधु मीरा के घर पर पधारे। उस समय मीरा की उम्र लगभग 5 से 6 साल की थी। साधु को मीरा की माँ ने भोजन परोसा। साधु ने अपनी झोली से श्री कृष्ण की मूर्ति निकाली और पहले श्री कृष्ण को भोग लगाया। मीरा माँ के साथ खड़ी इन सभी चीज़ों का दृश्य देख रही थी। जब मीरा की नज़र श्री कृष्ण की मूर्ति पर गई तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गईं और मीरा को और भी श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो गया। तो भक्तों, मीरा की ऐसी कथा आपको कैसी लगी? ये प्रेम कथा मीरा की आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना प्यार दें और लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, क्योंकि और लोग भी इस कथा का आनंद ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए भक्ति और भगवान की प्रेम भरी कथाएँ लाते रहते हैं। जय श्री कृष्णा भक्तों।